हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है, देखना है और एंड तक आपने इसको देखना है ताकि आपको आइडिया हो कि अमेज़ॉन के ऊपर यूई के अंदर अगर आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, जो छोटी मार्केट्स में एमपीएल भी कहलाता है, माइक्रो प्राइवेट लेबल, उसका बजट किस तरह से आपने सेट करना है और कैश फ्लो जो है आपकी लॉन्च के अंदर कैसे आ रहा होता है, कैसे जा रहा होता है, ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि अच्छा जी, अगर मैंने प्राइवेट लेबल करना है तो उसमें इतना इतना खर्चा आएगा, ये कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स होगी और फिर आपको कब कैश फ्लो इंजेक्ट करना है ये भी आपको समझ आ जाएगी इस वीडियो में। तो फिर सब्सक्राइब द लाइक बटन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली। अगर आपको नहीं पता कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो कंटेंट में जाके देख सकते हैं कि आपने किस तरह से यूई के अंदर केएससी के अंदर प्रोडक्ट हंट करनी है फॉर पीएल प्राइवेट लेबल, क्योंकि टूल्स तो यहाँ पे चलते नहीं है तो हमें मैनुअली हंट करना पड़ता है। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, यहाँ पे आ गई, लॉन्च कर दिया, तो इस पूरे के पूरा जो आपने साइकिल किया है उसमें कैश कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, बजट कैसे लगा, अब उस पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखना होता है। वो क्या होती है कि एक्सवर्स कॉस्ट होती है। उसका मतलब क्या है कि लेट्स से आपने चाइना में सप्लायर से बात की, उसने बोला जी कि मैं आपको एक्स वर्क्स प्राइस दूंगा, मतलब जो उसकी फैक्ट्री में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर वो जो प्रोडक्ट बन के निकल रही है वहाँ तक उसका जो ख़र्चा आया है उसको एक्सवर्स प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि वो हमारी कॉस्ट है 10 दरहम की, ठीक है। अभी मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अब आपने एक एक्सवर्स कॉस्ट ले ली, प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट आपको 10 दरहम पड़ रही है। शिपिंग कॉस्ट क्या होती है? शिपिंग कॉस्ट के अंदर आपने दो वैल्यूज़ लेनी है। नंबर वन, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली एक्सवर्स की बात कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ हम खुद कर लेंगे, हमारा फॉरवर्डर होगा, वो खुद ही सामान उठा के हमें डिलीवर करके देगा। अब दैट से आपका एक चाइना में सप्लायर बैठा हुआ है और वो जो आपका फॉरवर्डर है वो किसी और सिटी में है, तो वहाँ से लेके जो वहाँ तक की कॉस्ट होगी वो आपने शामिल करनी है। फिर आपका फॉरवर्डर उठा के सामान अमेज़ॉन के वेयरहाउस भिजवाता है दुबई के अंदर, या आपके घर लेके आता है, या आपने कोई लोकेशन दी होती है यूई के अंदर, वहाँ पे वो डिलीवर करता है। तो ये सारी कॉस्ट आपने इन्वॉल्व करनी है शिपिंग कॉस्ट के अंदर। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि मुझे 3 दरहम की ये कॉस्ट पड़ी है। अब ये 3 दरहम की पर यूनिट कॉस्ट है, इसके अंदर आपकी वो कॉस्ट भी शामिल है जो आपका सप्लायर के वेयर हाउस से लेके आपके फॉरवर्डर के वेयर हाउस तक है इन चाइना। फिर चाइना से उठा के वो सामान लेके आता है लेट्स से आपके वेयर हाउस में इन दुबई। फिर दुबई से आपने अगर वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक, तो तब तक की ये वहाँ तक की ये पूरी कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने एवरेज निकाल के पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है। अब ये तो टोटल बनते हैं 13 धर्म्स। अब इस 13 धर्म को हम डीडीबी कॉस्ट भी कहते हैं और लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये क्या होती है? अब लेट्स से अभी हमने क्या किया, ये सिनेरियो डिस्कस किया कि हमने एक एक्सपर्ट्स कॉस्ट ली चाइना की फैक्ट्री तक की, हमने अपना फॉरवर्डर खुद ही यूज़ किया और सामान हमारा दुबई में आ गया। अब लेट्स से आप कहते हो जी कि सप्लायर सब कुछ करे आपके लिए, सप्लायर सामान बनाए और सप्लायर ही डिलीवर करे आपको दुबई के अंदर, तो ये डीडीबी डायरेक्ट आप उसे कॉस्ट ले सकते हो, उसके अंदर सब कुछ शामिल होता है। लेकिन होता क्या है कि जो सप्लायर्स हैं वो अपना मार्जिन रखते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो खुद तो डिलीवर नहीं करते, उनके भी आगे एजेंट्स होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, वो अपना मार्जिन रख के आपको प्राइस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली डीडीपी नहीं लेते, हम एक्सवर्ट्स लेते हैं और अपना फॉरवर्डर खुद ही यूज़ करते हैं। सो अगर आप लोगों को भी सोर्सिंग की या फॉरवर्ड एजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डू लेट मी नो, आई विल सपोर्ट यू एंड हेल्प यू गाइस। अच्छा जी, अब लेट्स अज्यूम हम करते हैं जी कि ये प्रोडक्ट हम अभी हमने सोर्स की है, इसकी सेलिंग प्राइस जो हम सोच रहे हैं बेचने के लिए अमेज़ॉन में वो 30 दरहम है, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली बात है अमेज़ॉन की फ़ीस भी शामिल होगी जो हमने अमेज़ॉन को पे करना है। लेट्स से अमेज़ॉन हमारे से पर यूनिट के ऊपर दरहम चार्ज कर रहा है, तो जी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जी और हमारा प्रॉफिट कितना आ गया। अब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारी जो टोटल कॉस्ट पड़ी अमेज़ॉन की फ़ीस डाल के वो 19 दरहम्स और हमारा प्रॉफिट आ गया 10.9 दरहम्स। अब ये वो कॉस्ट है जो हमने इनकर की है स्टेप बाय स्टेप। ये तो आपको मैंने यूनिट पे डिफाइन ब्रीफ करके बता दिया। अब इसको हम टोटल कॉस्ट पे जाते हैं। अब लेट्स से हम कहते हैं जी कि हमने 500 यूनिट्स जो हैं वो सोर्स किए। अब 500 यूनिट्स की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी
हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5,000 दिरहम बन गया। उसके बाद फिर अब जब हम इसकी सोर्सिंग के बाद जो उसकी शिपिंग कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से इंटू 3.3 तो 1650 बन गया। फिर हमारी ये टोटल कॉस्ट आ गई जो हमने पे की है इन दरम्स 500 यूनिट्स की, जिसमें हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल है और शिपिंग कॉस्ट शामिल है। इसके बाद जो सेकंड कॉस्ट आती है वो आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी की कॉस्ट आती है। लेट्स से हमने कहा जी कि हमने 600 दिरहम की प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करा ली, हमने यूपीसी बाय किया, ठीक है, हमने कंटेंट राइटिंग कराई, अगर हम खुद नहीं कर सकते तो किसी को हमने हायर किया, उसको हमने 100 दिरहम पे कर दिया। हमने पीपीसी का बजट रखा पर मंथ 1000 दिरहम का, ठीक है, और हमने कुछ रिबेट्स या कुछ वैसे ही जो हम देते हैं वो हमने दिए लोगों को और हमने उस पर 2000 खर्च कर दिया। तो ये आपका जो है टोटल 10,500 दिरहम आपका एक बजट आपका लगा है, एक पैसे लगे हैं एक प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए। अब इसके अंदर देखें आपकी क्या क्या कॉस्ट शामिल है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी, यूपीसी, कंटेंट राइटिंग, पीपीसी, रिबेट्स, या अगर आपने इसके अलावा और भी कोई कॉस्ट एसोसिएट की है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका एक बजट बन गया कि 10,500 के अंदर आपकी एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है। अब ऑब्वियसली बात है आगे भी खर्चे आते हैं मज़ीद, कभी कभी आपकी पीपीसी ज़्यादा आपको खर्च करनी पड़ जाती है, कभी आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने के लिए फेसबुक के एड्स लाने पड़ते हैं, तो वो आपकी अलग कॉस्ट होगी। अब ये जो कॉस्ट है ये आपकी ऑब्वियसली बात है ट्रेडमार्क के अलावा है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अपना प्राइवेट लेबल यूई में बचाना है तो आपको टीएम करना पड़ेगा रजिस्टर। उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपका ई कॉमर्स लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस हो, उन दोनों के ऊपर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। अब ट्रेडमार्क के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और लाइसेंस और ट्रेडमार्क की कॉस्ट अगर हम देखें तो आपको 15,350 तो आपको पे करना है, ये ट्रेडमार्क की कॉस्ट है। इसके अंदर जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो आपको ईयरली पे करनी है और जो आपकी ट्रेडमार्क की कॉस्ट है ये 10 ईयर्स के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है। ये जो आपने 15,350 पे करना है अभी डिपेंड करता है कि आप पहले डे 1 से ही अपना लाइसेंस लेके ट्रेडमार्क करके जाएं या आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की जो आगे जाके आपको रिजल्ट शो होते हैं उसके बाद करें। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आपने यूई में MPS रुकना नहीं है, करते रहना है, तो आपको डे 1 से ही चाहिए कि लाइसेंस लें, ट्रेडमार्क लें, ब्रांड बिल्डिंग करें और जस्ट गो फॉर इट। और आपके पास कैश फ्लो बिल्कुल कम है, बहुत कम, आप अभी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसके रिज़ल्ट्स देखें। लेकिन होता ही है कि जैसे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अच्छी कामयाब होती है तो साथ ही मी टू वो जो लोग नहीं होते वो शेयर वो मतलब बैठे होते हैं शिकार करने के लिए, तो आपकी लिस्टिंग पे टूट पड़ते हैं, आपकी प्राइस गंदी होती है, आपका ब्रांड गंदा होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने पहले ट्रेडमार्क करना है बाद में करना है, बाद में भी आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आप अपना अगर लॉन्च का रिजल्ट्स देख सकते हैं, उस देखने तक आप रुक सकते हैं तो रुक जाएं, वरना आप स्टार्ट से ही कर लें। ये मैंने आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो समझा दिया है, पूरा बजट समझा दिया कि एक अगर आपने माइक्रो PL यूई में लॉन्च करना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि आपका पैसा लग रहा है, अब पैसा आपके पास इनफ्लो कैसे आएगा। जैसे आपकी सेल स्टार्ट होंगी, अमेज़ॉन आफ्टर एवरी 15 डेज़ आपको पेमेंट करता है। अब ये जो PPC की कॉस्ट है ना ये वाली, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप ये PPC कॉस्ट जो है ये अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे करें, या आप अमेज़ॉन से कहेंगे भाई तुम सेल जैसे होगी एट द एंड ऑफ एवरी 15 डेज़ वो आपको एक कैलकुलेट करके देगा कि आप कितनी सेल्स हुई हैं, इतनी अमेज़ॉन की फ़ीस है, इतना उसने PPC से काट लिया। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से अपना बजट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा, आपको कैश फ्लो आएगा आफ्टर एवरी 15 डेज़, 15 दिन के बाद अमेज़ॉन जो है अपनी स्टेटमेंट बनाता है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, वो टॉपिक एक अलग है कि कैसे रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका एनालिसिस करना है, कैसे रिपोर्ट्स देखनी है, कहाँ पैसा आ रहा है, कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट कैसे करना है, वो काफ़ी लंबी एक और स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको आई होप कि आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे अपना एक प्राइवेट लेवल का बजट बनाना है और आपने अपने कैश फ्लोज को किस तरह से देखना है कि कब किस टाइम आपका कैश लग रहा है और कहाँ आपने उस कैश के लिए, अगर आपको फ्यूचर में आप देख रहे हो कि लेट्स से आपके 2 महीने 1.5 महीने की इन्वेंट्री 500 की निकल जाती है, आप चुप करके बैठ जाओ कि यार मैं क्या करूँ, मैं तो ये इस चीज़ को मैंने इसको ऐड ही नहीं किया। अब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। अब आपकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है आपके सामने थी 6,650 दिरहम, अब आपके 500 यूनिट्स हैं। अब ये 1 महीने में निकलते हैं, 2 महीने में निकलते हैं, 3 महीने में निकलते हैं, ये आपको
पहले महीने में ही पता चल जाता है आपकी सेल्स वेलोसिटी की बेस पे। जैसे आपको पता चलेगा अच्छा मेरे जो यूनिट्स हैं बड़ी स्पीड से निकल रहे हैं, आप 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही रीऑर्डर कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन का टाइम 15 से 30 दिन होता है, डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट है। शिपिंग का टाइम 35 to 40 डेज़ होता है बाय सी। तो आपको ये टाइम जो है इसको कैलकुलेट करके अपनी लॉन्च में देखना है कि यार मुझे कब ये दोबारा री इंजेक्ट करना है 6,650 दिरहम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग इस वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री की मैनेजमेंट नहीं कर पाते लोग। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट याद है, ये भी एक अलग टॉपिक है। इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, इन कैसे हो रही, आउट कैसे हो रही है, कितना स्टॉक रहेगा, रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि यूई के अंदर अगर आपने MPL करना है तो आपका कितना बजट होना चाहिए, कैश फ्लो कहाँ किधर लगेगा, किस तरह से आपने कैश फ्लो को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है। इन सब का एक अलग अलग टॉपिक बनता है कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, अकाउंट्स कैसे देखने हैं, रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, बिज़नेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं। इसमें मैं आपसे बाद में आपसे डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डू लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो, ईमेल मी एज वेल। लॉन्चेस करनी है, डू लेट अस नो, वी हैव अ टीम, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेट्स गो टुगेदर। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।